जानेंगे आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला क्या होती है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, 2 नंबर का यही क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं आहार श्रृंखला किसे कहा जाता है। तो बात होता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला ये क्या है, इसको कहते हैं आहार श्रृंखला। तो दुनिया में जितने भी जीव होते हैं, जो भी जीव दुनिया में हो, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। हर हाल में एकदम जरूरी है उनको। जितने भी जीव हैं इस धरती पर किसी न किसी रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप हो या अप्रत्यक्ष रूप हो, उनसे किसी न किसी रूप से उस पर निर्भर रहेगा। तो उसके निर्भर रहने से क्या एक सीरीज बनती है, एक श्रृंखला बनती है। मतलब ये उस पर डिपेंड, वो किसी और पर डिपेंड, वो उस पर डिपेंड। तो उन सभी पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहने से एक श्रृंखला का निर्माण होता है। उसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। अब बात यहाँ पर है कि सब तो किसी न किसी रूप से डिपेंड रहेगा ही, हर हाल में डिपेंड रहेगा। बिना डिपेंड रहे तो कोई जी नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी जंतुएं होते हैं सब परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब किसी दूसरे से ही भोजन करने वाले। तो यही है आहार श्रृंखला। जब किसी दूसरे पर जब डिपेंड रहेंगे तो हम किसी पे डिपेंड है, हम पर कोई और डिपेंड है, उस पर कोई और डिपेंड है, उससे एक लंबी श्रृंखला बनती है, एक सीरीज बनती है। उसी सीरीज को बोला जाता है आहार श्रृंखला। तो वही है, परिभाषा बस सिंपल है। परिभाषा क्या होगा कि जैव मंडल में जितने भी जीव होते हैं, जैव मंडल में जितने भी जीव होते हैं, वो सभी अपने भोजन के लिए या ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिन जीवों पर निर्भर रहती है, उससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है, उसे आहार श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव उठेगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में से सही आहार श्रृंखला कौन है। तो सही आहार श्रृंखला का मतलब यही होता है कि कौन, हम पर कौन डिपेंड है, उस पर कौन डिपेंड है, वो एक सही सीरीज पहुंच जाएगी। तो आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल अगर याद रखते हैं तो लगभग में हम सब कुछ बता सकते हैं। जैसे में बात आता है घास का, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी के सभी उत्पादक कहलाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो सभी के सभी उत्पादक होंगे। तो उत्पादक को तो बस ऊर्जा ग्रहण करने की एक ही विधि है, वो प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे भोजन बाहर से सूर्य से ग्रहण करेंगे, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, हम लोग के पास नहीं है। तो वही घास, इस घास को कौन खाएगा, इस घास को खाएगा टिड्डा। टिड्डा मतलब इसका मतलब होता है, टिड्डा को हम लोग ग्रास हॉपर के नाम से जानते हैं। टिड्डा बोले या फिर ग्रास हॉपर बोले, बात बराबर है। अब इस घास को टिड्डा खाएगा, तो इस टिड्डा को भी खाने वाला कोई ना कोई जीव होगा। तो टिड्डा को जो खाने वाले जीव होंगे वो क्या होंगे, मेढक होगा। अब मेढक को भी खाने वाला कोई ना कोई होगा। तो मेढक को खाने वाला होगा कौन, सांप होगा। सांप, मेढक को खाने वाला सांप होगा। इसके बाद इस सांप को भी खाने वाला कौन होगा, तो सांप को बाज होगा। तो ये हो गया एक श्रृंखला, क्योंकि घास को हमेशा टिड्डा ही खा सकती है, टिड्डा को मेढक ही खा सकता है, मेढक को सांप और सांप को बाज। कभी भी ये मेढक कभी घास को नहीं खा सकता, कभी भी ये सांप, ये जो सांप है कभी बाज को नहीं खा सकता। मतलब कि ये उल्टा कभी नहीं जा सकती है, ऊर्जा के प्रवाह स्तरों में ही हो सकती है, अलग नहीं हो। तो ये जो सीरीज बना इसको आहार श्रृंखला, और खास करके ये एग्जाम्पल है स्थलीय आहार श्रृंखला का। स्थल में, स्थलों पर पाई जाने वाली श्रृंखला होती है, इसलिए स्थलीय आहार श्रृंखला का ये एग्जाम्पल है। इसी के बाद हम देखते हैं थोड़ा सा वनीय, मतलब कि स्थलीय जंगलीय, जंगल का सही आहार श्रृंखला क्या होगी। तो घास, इस घास को खाएगा कौन, हिरन। जंगल में हिरन होगा तो घास को खाएगा हिरन, और इस हिरन को कौन खाएगा, तो इस हिरन को शेर खाएगा। तो ये हो गया वनीय पारिस्थितिक तंत्र, मतलब जंगलीय पारिस्थितिक तंत्र, या वन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाएगा, या वन स्थलीय आहार श्रृंखला के नाम से ही जाना जाएगा। अगला और आ सकता है, अब जलीय आहार श्रृंखला का एक एग्जाम्पल देने के लिए बोलेगा। तो जलीय आहार श्रृंखला कौन होगा, तो जलीय आहार श्रृंखला होगा कि जैसे जल में होते हैं शैवाल, शैवाल के कोई छोटा कीड़ा खाएगा, इस शैवाल को कोई छोटा कीड़ा खाएगा, और इस कीड़ा को कोई ना कोई छोटी मछली खाएगी।
और इस छोटी छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली खाएगी। बड़ी मछली खाएगी तो इससे क्या हुआ, एक सीरीज का निर्माण हुआ। तो इन्हीं सीरीजों को क्या बोला जाता है, आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो यही हो गया आहार श्रृंखला। अब आहार श्रृंखला के बाद हम अगले टॉपिक में आते हैं, आहार जाल में। तो अगले वीडियो में हम आहार जाल के बारे में जस्ट हम इसकी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहने के लिए सबको धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए फिर वापस हम आते हैं। तब तक के लिए सबको बाय बाय।